एक लंबी श्वास और अंदर, और सारी सोच विचार के साथ में एक और लंबी श्वास अंदर, और मुंह के रास्ते पूरी तरह बाहर। विचारों से रहित हो रहे हैं हम। मन शांत हो रहा है धीरे धीरे। हमें ध्यान का पूर्ण लाभ लेना है, सो हम भगवान बुद्ध जी को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, जितने आस्टल मास्टर हैं, ऋषि मुनि सारे, माता पिता, सब पधार के हम पे अनुग्रह करें। अपने पूरे परिवार और समाज के साथ हम बैठे हैं, ताकि सबकी अध्यात्म मार्ग में उन्नति हो। हम सब एक साथ अध्यात्म की ओर चलें। पूरा ध्यान श्वासों पर। पूर्ण शांति। गहरी शांति। श्वासों के दृष्टा, अर्जुन जब मछली का भेदन करना था, तो उन्होंने मछली पे ध्यान नहीं दिया, मुंह पे ध्यान नहीं दिया, केवल आंखों में। उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आंखों के सिवाय। आंख में भेदन करना है तो न उन्हें चेहरा दिखता था मछली का, न कोई शरीर, केवल एक ही ध्यान आंख पर। आंख पे उनका ध्यान केंद्रित था, बोल के वो सक्सेस हो पाए। वैसे ही हमारा ध्यान
केवल और केवल श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। मैं और मेरी श्वास। बाज पक्षी होता है ना, वो सब छोटे मोटे पंछी को पकड़ लेता है। हमारा मन भी एक पक्षी है। वह विषय वासना में लगा हुआ है। यह मन रूपी पंछी को विषय वासना बहुत अच्छा लगने के कारण वह उसी में घूमता रहता है।
कोई भी पक्षी जब तक बाज पक्षी के चपेट में नहीं आते हैं, तब तक इधर उधर फुदकते रहते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। ये मन रूपी पंछी तब तक ही विषय वासना में लगा रहता है जब तक कि वो प्रेम रूपी बाज के पकड़ में नहीं आता है। प्रेम रूपी बाज के पकड़ में एक बार आ जाए तो फिर विषय वासना का सुख भूल जाएगा। मन पंछी तब लग फिरे, विषय वासना माही, प्रेम बाज की पकड़ में जब लग आवे नाही। जब हमारे आत्मा में प्रेम उमड़ने लगता है तब ये मन रूपी पंछी विषय वासना में फिरना छोड़ देता है।
उसे और ऊंची वस्तु मिल जाती है। अब तक उसे विषय वासना में सुख दिखाई देता था, लेकिन प्रेम आनंद का चस्का लग गया तो विषय वासना तुच्छ लगने लगे। जैसे हम अड़पटांग चीजें खाते रहते हैं, और एक बार रसगुल्ला का स्वाद हमें ले लिया, ठंडी ठंडी कुल्फी हमने खा ली, तो हमें क्या अड़पटांग चीजों की याद आएगी? नहीं। वैसे ही विषय वासना से हम अभी प्रेम आनंद का स्वाद चख रहे हैं, तो विषय वासना हमारे लिए तुच्छ है। बहुत सुंदर। और गहराई में जाएं, पूरे प्रेम में डूब जाएं, आनंद में। श्वासों के दृष्टा
साक्षी भाव से आती जाती श्वास देखते रहे। हे परमात्मा, आपकी असीम कृपा है हम पर। जो कि हमारा मन रूपी पंछी प्रेम रूपी बाज के अंडर में आ गया है। हे प्रभु, बलिहार हूं आप पे। आपने बड़ी कृपा की हम पर प्रभु। आपकी कृपा से ही हम इस प्रेम का आस्वादन कर पा रहे हैं। हे मेरे तारणहार, हे मेरे जीवन दाता, हे मेरे करण करावनहार, आपकी असीम कृपा है। अपने विषय वासना से मेरे मन रूपी पंछी को
प्रेम रूपी, आनंद रूपी बाज के हाथ में दे दिया प्रभु। हे करुणा के सागर, हे दीनों के दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, आपकी अहेतु कृपा है हम पर। इसीलिए तो आपका नाम करुणा सिंधु है। आप जिसे एक बार अपने प्रेम का दान कर देते हैं, वह निहाल हो जाता है प्रभु। जब तक आपके प्रेम का आनंद का स्वाद नहीं चखता है, तब तक ही वो इधर उधर विषय वासना में उड़ता है। एक बार इस प्रेम का आनंद का रस चख लेता है, तो विषय वासना क्या, सारे संसार का सुख फीका लगने लगता है। वाह प्रभु वाह, हे मेरे गुरुदेव, कैसे प्रशंसा करूं आपकी। कितना धन्यवाद दूं आपको मैं। मेरी मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु।
आप सुख स्वरूप हैं, आप शांति स्वरूप हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। केवल मैं और मेरी श्वास, ये मेरा मन जो है जब तक प्रेम नहीं मिला था, आनंद नहीं मिला था, तब तक इसे विषय वासना अच्छे लगते थे। लेकिन प्रभु की बहुत कृपा हम पर है, जो कि हम ध्यानियों को चुन चुन कर उस परमात्मा ने यह प्रेम देने का निश्चय किया है। परमात्मा तो सभी को एक ही रूप से समान मात्रा से देना चाहते हैं, लेकिन जिसका सौभाग्य होता है वही इस परमात्मा के द्वार पर पहुंच पाता है। तो दोस्तों, अपने सौभाग्य को संभाल के रखिएगा। परमात्मा मिलन को कायम रखिएगा। क्योंकि ये मिलन भाग्यशालियों को मिलता है। अमीरों को मिलता है, जिसका दिल बहुत अमीर हो, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है।
और गहरी शांति, आत्मिक शांति, मधुमय मिलन। पूरा ध्यान श्वासों पे। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। केवल मैं और मेरे परमात्मा। हे मेरे मन, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि तुझे प्रेम रूपी समुद्र में आनंद आ रहा है। अब तुझे पता चला कि सच्चा आनंद कहाँ है। जब तक इस रस को नहीं चाखा था तो तेरे को लगता था विषय वासना में ही सारा सुख भरा पड़ा है। प्रेम की झलक मिली तो तुझे जो आनंद मिला, जो शांति मिली, बस अब उसमें बरकरार रहना। हे मन, तू ये प्रेम रूपी सागर को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। प्रेम रूपी बाज के संपर्क में आ गया है तो हे मन रूपी पंछी, और विषय वासना में मत भटकना, मत उड़ना। प्रेम के चपेट में ही रहना। प्रेम रूपी बाज की चपेट में तुझे जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है,
वो पूरे संसार में कहीं एक बूंद भी नहीं मिलेगा। सो मेरा निवेदन है, मन तो इधर उधर न भटक कर अभी प्रेम में ही फंसा रहा, प्रेम में ही उलझा रहा। बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। इस प्रेम को, इस शांति को, इस आनंद को लेकर हम बाहर के संसार जाएंगे, लेकिन इसे कायम रखना चाहेंगे। स्मृति में हमारी ये शांति रहेगी। और धीरे धीरे अपने हाथों को खोल दें। ब्रह्मर्षि पितामह गौतम बुद्ध भगवान, माता पिता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने हमें अपनी ऊर्जा प्रदान कर ये सुख अनुभव करने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे प्यारी सी सुंदर सी आंखों को खोलेंगे, हाथ को हटाते हुए। और एक आज के ध्यान के लिए एक ताली, और साथ में अपने को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सबका।